हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अल्कोहल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आज के लेक्चर में हम अल्कोहल्स के प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, लेकिन कौन से अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। हमने तो बहुत सारे टाइप्स के अल्कोहल को देखा, तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में किस अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात कही गई है स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा अल्कोहल्स क्या है। अल्कोहल्स क्या है स्टूडेंट? एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसके? हाइड्रोकार्बन के। और अगर अल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया, किसके बेस पर क्लासिफाई किया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर। अगर सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। दो OH प्रेजेंट है तो उसे हम डाई हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका एक नाम और है, ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल। मैंने यूज किया था इथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर 3 OH है उसे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं स्टूडेंट। और 3 से ज्यादा है तो उसको हम पॉली हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये पॉइंट जान लीजिए, ये ग्लाइकॉल, गिल्सरॉल, ये जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को हम गिल्सरॉल कहते हैं। ग्लाइकॉल, गिल्सरॉल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इनके प्रिपरेशन की तो हमें गलती से भी बात नहीं करनी है, यानी इनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। बेसिक लेवल पर जानना जरूरी था। हमें कौन से अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करनी है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक सिंगल OH हो। लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। OH जिस कार्बन से जुड़ता है, जिस कार्बन से जुड़ रहा है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमने देखा था कि इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। अगर OH ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक कैटेगरी sp3 वाला हो गया था। और OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब ये sp3 वाले में भी हमने टाइप्स देखा था। पहला था हमारा अल्काइल अल्कोहल, दूसरा था बेंजाइलिक अल्कोहल, तीसरा हमारा था स्टूडेंट अलाइलिक अल्कोहल। होप आपको ये सब याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने इसको किया था। अल्काइलिक अल्कोहल, मैंने बताया था अल्काइलिक अल्कोहल क्या है? किसी अल्केन के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करें? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो जो फॉर्म होगा उसे हम अल्काइलिक अल्कोहल कहेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अल्काइलिक अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। किसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है? अल्केन के। और अल्काइलिक अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? ROH। ये अल्काइल अल्कोहल है। और स्टूडेंट अगर sp2 हाइब्रिडाइज वाले की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फिनॉल्स। ये हमने क्लासिफिकेशन देखा था। आज के लेक्चर में जिस भी प्रिपरेशन की हम बात करेंगे, सिर्फ अल्काइल अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करेंगे, जिसको हम किससे कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं? ROH से। यह भी 3 टाइप का होता है स्टूडेंट। हमने पढ़ा था OH जिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा है, अगर 1 डिग्री हो तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर वो 3 डिग्री हो तो उसे कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। तो आज के लेक्चर में हम इसी अल्काइल अल्कोहल के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के प्रिपरेशन की बात करेंगे। बाकी किसी भी अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात
हमारे स्टैंडर्ड में नहीं किया गया है। तो प्रिपेयर तो करेंगे, लेकिन किससे प्रिपेयर करेंगे? इस अल्काइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या हम यूज करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करेंगे? अल्काइल अल्कोहल के। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसी अल्कोहल पर हमें फोकस करना है। अल्काइल अल्कोहल कॉमनली किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? ROH से। इसका IUPAC जो होता है मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आपको, ऑल होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो IUPAC के लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो सबसे पहला प्रिपरेशन करना है वो किससे करना है? RX। लास्ट चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा था, पूरा चैप्टर इसी पर था। हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो पढ़े थे ना, उसमें हमने पढ़ाया था ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्काइल हैलाइड होता है। क्या नाम है इसका? अल्काइल हैलाइड। तो पहला प्रिपरेशन अल्कोहल का किससे करना है? अल्काइल हैलाइड से। दूसरा प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट हमें अल्कीन से। और जो तीसरा प्रिपरेशन करना है हमें, और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP मार्क कर लीजिए। तीसरा प्रिपरेशन करना है अल्डिहाइड एंड कीटोन से। और अल्डिहाइड और कीटोन से जो हमें प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, दो तरीके से करेंगे। हाइड्रोजनेशन के थ्रू, कि कैसे हाइड्रोजनेशन होता है, और दूसरा रिडक्शन के थ्रू। और दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। दोनों में अल्कोहल ही बनने वाला है, लेकिन दोनों में माइन्यूट लेवल पर डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट। और जो फोर्थ प्रिपरेशन हमें करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि इसको हम प्रिपेयर करने वाले हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से आप जान लीजिए। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक मास्टर रिएजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 90% सब्सटेंसेस को हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यह बेसिक 4 चीजें यूज करके हम क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल अल्कोहल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम किससे देखेंगे? अल्काइल हैलाइड से। तो स्टूडेंट जो पहला प्रिपरेशन है वो किससे है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जिसको हम कॉमनली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RX से। अगर अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है किससे रिएक्ट करा सकते हैं? KOH NaOH से। इसके ऊपर हमने 2 स्पेशल रिएक्शन भी पढ़ा था ना, SN1 और SN2, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकेंड ऑर्डर। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम हीट करते हैं स्टूडेंट, किसके साथ? KOH के साथ। याद रखना है KOH एक्वस होना चाहिए। अगर एक्वस नहीं है तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन भी 2 टाइप का होगा, सिरजैफ और हॉफमैन वाला। एक्वस KOH के साथ अगर हम हीट करते हैं, या और क्या यूज कर सकते हैं? NaOH यूज कर सकते हैं। वो भी कैसा? एक्वस। अल्काइल हैलाइड को हीट किया हमने, किसके साथ? एक्वस KOH और NaOH के साथ। इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है स्टूडेंट, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है ये K किसके साथ चले आएगा? X के साथ। तो क्या होगा? ROH एंड KX, अल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो आपको मैंने पहले भी पढ़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, और इस सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हमने 2 तरीके से देखा है, SN1 एंड SN2।
NaOH से होता तो क्या होता यहां पर, NaX बन जाता। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने मिथाइल क्लोराइड लिया और किससे रिएक्ट करा है, KOH से, एक्वस, हीट किया, हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका क्या फॉर्म होगा, मिथाइल अल्कोहल एंड KCl। ऐसे इथाइल क्लोराइड लोगे, क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, इथाइल अल्कोहल। बट इससे हमें यील्ड अच्छी नहीं मिलती है। हम KOH और NaOH से जब रिएक्ट कराते हैं तो यील्ड अच्छी नहीं मिलती है। अगर आपको अच्छी यील्ड चाहिए तो हमने ये भी देखा था, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराइए, किससे रिएक्ट कराइए, बेटर यील्ड। यील्ड क्या होता है स्टूडेंट, जब प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वांटिटी जो है, कितना हमने रिएक्टेंट लिया और कितना प्रोडक्ट बना। अगर क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, इतना नहीं जितना रिएक्टेंट लिए उससे ज्यादा हो जाएगा, उसमें भी कम ही फॉर्म होता है, तो बेटर यील्ड के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट Ag2O वाली कहानी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह Ag2O अपने मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, यानी उसके अंदर प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स। कैसे 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, चलिए समझते हैं। AgOAg, AgOAg समझ लो, ये Ag2O है। अगर मैं यहां पर बॉन्ड ब्रेक करता हूं स्टूडेंट, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि O इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, सिंपल लैंग्वेज में कहूं नॉन मेटल है, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड फिजन होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अगर आप यहां पर HOH का बॉन्ड ब्रेक करते हो, H प्लस OH माइनस होगा, तो यहां डिसाइड हो गया कौन किसके साथ जाएगा, H इसके साथ जाएगा तो AgOH फॉर्म करेगा, OH इसके साथ आएगा तो AgOH फॉर्म करेगा, इसलिए 2 AgOH हो गया। अब एल्काइल हैलाइड को स्टूडेंट हम AgOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्वेश्चन उठता है सर आप डायरेक्ट AgOH से क्यों नहीं रिएक्ट करा दिए, आप मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से क्यों रिएक्ट करा रहे हो। स्टूडेंट ये जो AgOH है यह अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के नाते हम इसको ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख सकते, तो इसलिए हमें किससे रिएक्ट कराना होता है, सबसे पहले हम मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं। यहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ROH अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और AgX सिल्वर का हालाइड बन जाएगा। सपोज दैट यहां हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, CH3Cl, रिएक्ट करा रहे AgOH के साथ, तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, मिथाइल CH3OH और AgCl। कुछ बातें इसको लेकर समझनी है। अल्काइल हैलाइड के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लीजिए, टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड लीजिए। यह मैं क्या बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। हर रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं प्रिपेयर कर सकते स्टूडेंट। इसके थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप का अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने कहा था जब भी आप रिएक्शन करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, आइदर SN1 होगा और SN2 होगा। जैसे टर्शरी है तो टर्शरी SN1 में इजिली जाता है, SN2 में नहीं जाता, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ऐसा होता है स्टूडेंट। तो सिंपल क्या किया हमने, अल्काइल हैलाइड लिया, किससे रिएक्ट कराया, एक्वस KOH के साथ, हीट किया, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ और ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल। अगर यहां मिथाइल क्लोराइड लोगे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड लोगे, इथाइल अल्कोहल में
कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा बेटर यील्ड चाहिए तो अच्छी यील्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को यूज करेंगे, और सिल्वर ऑक्साइड को सबसे पहले हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्ट कराएंगे और क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा स्टूडेंट। ये था अल्काइल हलाइड से। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्कीन से फॉर्म करना है हमें क्या, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, वो भी मोनोहाइड्रिक। तो चलिए अल्कीन से देखते हैं स्टूडेंट। अब हम अल्कीन से प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अल्कीन से अगर हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, वो भी इथाइल अल्कोहल। बाकी जितने भी अल्कोहल मिलेंगे सब सेकेंडरी और टर्शरी होंगे। यानी अल्कीन से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। वैसे उनको कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, और यह प्रोसेस क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब जिसके थ्रू हम लार्ज स्केल पर अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हो। लार्ज स्केल पर क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब चीजें इजीली अवेलेबल हो और चीप हो तो इंडस्ट्री में उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यानी यह प्रोसेस बाकी प्रोसेस से बहुत सस्ता है, इसलिए इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर इसी के थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इथीन लेते हैं, यह हमारा इथीन है, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम उसको पास करते हैं, HSO4। अब यहां पर कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म आपको देखने पड़ेंगे स्टूडेंट। सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH, यह सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अगर यहां O और H का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, H और O का बॉन्ड हम ब्रेक करने जा रहे हैं, O के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1, जो बॉन्ड फिजन होगा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ऐसी कंडीशन में H प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। तो यह जो पार्ट हो गया, यह क्या हो गया, H प्लस और HSO4 माइनस, यही तो हो गया ये। अब ये H प्लस है और ये वाला पार्ट माइनस है। किसी भी कार्बन पर आप इसको ऐड करते हो, ये वाले कार्बन पर ऐड करो या ए वाले कार्बन पर ऐड करो, किसी भी कार्बन पर आप इसको ऐड करते हो तो वहां पर एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहता है कि अगर आप यहां पर H प्लस आयन ऐड करते हो तो ये वाला जो बीच का पाई बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। पाई बॉन्ड वीकर होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके सामने वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज दैट यह H प्लस आयन हम इस कार्बन पर अटैच करते हैं, तो कहानी क्या होगी, यह H प्लस आयन यहां पर आएगा तो यह हो जाएगा CH3 और यह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यह हो जाएगा CH2। आगे देखिए, अब यह वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो इससे यह निगेटिव अटैक कर लेगा तो क्या हो जाएगा HSO4 और यह पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या किया हमने, अल्कीन को पास किया किसके साथ, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या हुआ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ स्टूडेंट। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को देखो, ये जो बॉन्ड है वो O से है, याद रखना H से बॉन्ड नहीं है। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर वाटर के साथ हीट कर दें, किसके साथ हीट कर दें, वाटर के साथ, देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव,
पहले से ही ये यहां पर क्या था, पॉजिटिव था, ये वाला पार्ट नेगेटिव था। यहां पर H प्लस OH माइनस कौन किसके साथ जाएगा, डिसाइडेड है। OH किसके साथ आएगा, CH2 पर, तो क्या फॉर्म हो गया, CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और यह क्या हो गया, HSO4 अगेन H2SO4। देखो यहां पर जितना हम H2SO4 लगाते हैं हमें वापस मिल जाता है, तो H2SO4 ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ, क्या लगा, अल्कीन, और क्या लगा, वाटर। तीनों लोगों में पानी है यार, तीनों लोगों में बहुत सारा पानी है, पानी को यूज करके क्या प्रिपेयर कर लिया, अल्कोहल। और इथीन भी चीप होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। अब ये तो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हुआ। अगर कोई भी अल्कीन, अदर अल्कीन लेते हैं, सपोज दैट, दूसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्रोपीन लेते हैं, यह हमारा प्रोपीन है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड HSO4 के साथ पास करते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, पास किया हमने, ये प्लस और ये माइनस। यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है स्टूडेंट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये नेगेटिव पार्ट है, उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इन दोनों के बीच में किसके पास है, इसके पास CH3 CH HSO4, और ये क्या होगा, H इस कार्बन पर जाएगा तो CH3। अगेन इसको किसके साथ हीट करेंगे, वाटर के साथ। वाटर के साथ हमने हीट कर दिया इसको, ये OH नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, यहीं पर आएगा CH3 CH OH CH3 प्लस H2SO4। इसको हम कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। यह एक तरह से सेकेंडरी अल्कोहल माना जाता है स्टूडेंट, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी अल्कोहल माना जाता है। तो मैंने पहले ही कहा सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल हम बना सकते हैं, वो भी कौन सा है, इथाइल अल्कोहल। बाकी जितने भी अल्कोहल इस मेथड के थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे वह हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी ही होंगे स्टूडेंट। फिर से देख लेते हैं, अगर हम प्रोपीन को सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वह उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यह ऐसा कौन कहता है, मार्कोनिकॉफ कहते हैं। क्या फॉर्म हुआ, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ हमने हीट किया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ स्टूडेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कीन से हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टूडेंट इसके लिए एक रूल लिखाऊंगा, उसको आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यह रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेगा, कई बार यह रूल रिपीट होगा। अगर कोई अल्कोहल हो उसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और अगेन उस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वो। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं स्टूडेंट तो अल्डिहाइड बनेगा, और इस अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं
तो अल्कोहल बनेगा, और कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन, तो अल्कीन बन जाएगा। यह अल्डिहाइड और कीटोन में भी हम यूज करेंगे स्टूडेंट। जब हम अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो वहां भी यूज करेंगे, और अल्कोहल चैप्टर में अगेन फिर से यूज करेंगे हम। ऐसे ही सेम, ये कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल हो, अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो कीटोन बनता है स्टूडेंट। अगेन उसका ऑक्सीडेशन करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, लेकिन 1 लेस कार्बन, एक कार्बन कम हो जाएगा स्टूडेंट। आगे आपको समझेगा जब मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बताऊंगा। बस इतना याद रखो कि ये कहानी ऐसे होने वाली है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो कीटोन बन सकता है, और अगेन उसका रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। और फाइनल इसका हम रिडक्शन, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन कर दे तो ये बीच के स्टेप गायब हो जाएंगे, सीधा क्या फॉर्म होगा? अल्केन। ये वर्ड भी याद रखिएगा, अल्डिहाइड और कीटोन में इसका हम यूज करने वाले हैं। अल्डिहाइड और कीटोन है, इससे हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। अल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। आंसर मिल गया आपको कि अल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी, और कीटोन का रिडक्शन करता हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट यहां पर मैंने अल्डिहाइड और कीटोन से कहा था दो तरीका देखेंगे। एक क्या है हमारा? हाइड्रोजनेशन, और दूसरा मैंने कहा आपको रिडक्शन। देखो कभी भी अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हो, देखो दिस वन इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करते हो, दूसरे लैंग्वेज में हम इसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये दो तीन तो अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं स्टूडेंट। दोनों के लिए अलग अलग कैटलिस्ट लगते हैं। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये मिलता कैसे है? नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है स्टूडेंट। गैस कभी फ्री स्टेट में यानी एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता। किसी रिएक्शन में अभी हाइड्रोजन जस्ट प्रिपेयर हुआ है, प्रिपेयर होने के बाद वो इंस्टेंट कंबाइन होना चालू हो जाएगा, यानी दो H आपस में मिलकर क्या फॉर्म करने लगेंगे? H2, यानी मॉलिक्यूल फॉर्म करने लगेंगे। इनके कंबाइन होने के पहले अगर हम यूज कर लें तो वह नेसेंट हाइड्रोजन कहलाते हैं, और उन्हीं के थ्रू रिडक्शन होता है स्टूडेंट। तो होप आपको यह बात समझ गया होगा कि रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर हम ऐड करते हैं तो दैट इज हाइड्रोजनेशन, और नेसेंट हाइड्रोजन दैट मींस न्यूली बोर्न हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसे हम रिडक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो हम हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन कुछ भी करें, अल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करें या रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कीटोन का हम हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करें तो क्या फॉर्म होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो चलिए इनको करके देखते हैं स्टूडेंट। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब दोनों में CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोनिल कंपाउंड की जो फ्री वैलेंसीज होती है, अगर एक पर एल्काइल ग्रुप हो दूसरे पे हाइड्रोजन तो वो अल्डिहाइड है, और दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप हो तो उसे हम कहेंगे कीटोन। ये अल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन। अगर इनका हाइड्रोजनेशन कराते हैं यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। यह मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंटी में ऐड होगा, उसे हम रैनी निकल कहते हैं स्टूडेंट।
रैनी निकल, एक साइंटिस्ट थे रैनी, उन्होंने एक एलॉय बनाया था, उसमें निकल यूज किया था, रैनी निकल होता है। और भी कैटलिस्ट यूज होते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, RCH2OH। कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। और यहां पर देखो एक H यहां पे और एक H यहां पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R, H यहां आ गया, OH। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी है और ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी रैनी निकल की जगह पर स्टूडेंट अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, LiAlH4, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, वैसे LiAlH4 के जगह लोग NaBH4 यूज करते हैं। रीजन यह है LiAlH4 जो है वह कॉस्टली होता है, लेकिन आपको लिखना तो पेन से है, आपको कॉस्ट से क्या मतलब। तो आप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं तो इस पोजीशन यही आपको चेंज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करना है और H2 के पोजीशन पर आपको करना है 2H। जैसे ही ये दोनों डालेंगे कैटलिस्ट के तौर पर तो हाइड्रोजनेशन के बजाय क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन। तो होप आपको ये बात समझ गया होगा, रिडक्शन में कुछ नहीं करना है, H2 को 2H करना है और रैनी निकल को चेंज करके दोनों में से कोई भी यूज करना है आपको। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट CH3CH डबल बॉन्ड O है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है स्टूडेंट। मैं रिडक्शन ही करा देता हूं, ये तो नॉर्मली एग्जांपल में हमने देख लिया, रिडक्शन करा रहे, नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम, किसके प्रेजेंटी में, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल मिला हमें, प्राइमरी अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अरे 2 कार्बन है, इथाइल कहेंगे, IUPAC में इथा कहेंगे, ऑल जोड़ेंगे तो इथेनॉल। अगर हम कीटोन यूज करते हैं, देखिए कीटोन है, इस कीटोन का नाम क्या है स्टूडेंट, एसीटोन। ये एसीटोन है, ये क्या था, एसिटल डिहाइड था, ये एल्डिहाइड था। क्या फॉर्म हुआ था यहां पे, इथेनॉल। कॉमन नेम में क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। ओके, इसका भी रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वो भी नेसेंट वाला, किसके प्रेजेंटी में, LiAlH4 की प्रेजेंटी में। एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, क्या हो जाएगा, CH3CH3HOH। कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। IUPAC में इसको कहेंगे 2 प्रोपेनॉल और कॉमन नेम में कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया था कि किसी भी अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं या हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन का अगर हम हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखना, हाइड्रोजनेशन हम रैनी निकल के प्रेजेंटी में किए हैं और रिडक्शन हमने किसके प्रेजेंटी में किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चौथा प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। तो चलिए फोर्थ प्रिपरेशन को देखते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, किससे प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से।
क्या फॉर्मूला होता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट का? RMgX। लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रिपेयर किया था। कौन से लास्ट? अल्कोहल के नहीं, हैलोजन डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था? जब अल्काइल हैलाइड को प्योर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नॉड रिएजेंट फॉर्म होता है। इसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है और इसका नाम है ऑर्गेनो मैग्नीशियम, क्योंकि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। चलिए, खैर यहां पर हमें अल्कोहल बनाना है इससे बस, तो इसको भी थोड़ा सा आपको बेसिक समझना होगा, जैसे कि इसके पहले वाले में अल्डिहाइड और कीटोन वाले में हमने समझा। स्टूडेंट, अगर हम अच्छा क्या यूज करेंगे इसे प्रिपेयर करने के लिए? फिर अगेन ग्रिग्नॉड रिएजेंट से भी आपको अल्कोहल बनाना हो तो अल्डिहाइड और कीटोन ही यूज करना है। तो कुछ नोट लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं HCHO, इसका नाम कौन सा अल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, क्योंकि यह एक रिएक्शन दिखाता है, उस रिएक्शन हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो भी बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, और बाकी जितने अल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, बाकी जितने टाइप्स के अल्डिहाइड है, अदर अल्डिहाइड, वह हमेशा कौन सा अल्कोहल देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर हम कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो कीटोन अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो जो अल्कोहल मिलेगा वह हमेशा टर्शरी अल्कोहल होगा। ये बेसिक मोटी मोटा समझ ले लो, थोड़ी मोड़ी समझ, उसके बाद आप रिएक्शन को पढ़ सकते हो। तो कौन सा अल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। किससे रिएक्ट करके? ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, जितने भी अल्डिहाइड होते हैं सब सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। आगे हम पढ़ेंगे, यह ऐसा अल्कोहल ऐसा अल्डिहाइड है स्टूडेंट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बाकी अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अदर अल्डिहाइड क्या देगा हमको? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन हमें क्या देगा? टर्शरी अल्कोहल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कैसा पहला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट? तो क्या कहेंगे इसको? व्हेन ग्रिग्नॉड रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड। अब कैसे प्रिपेयर होता है चलिए उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए स्टूडेंट। स्टूडेंट, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंटिव में होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंटिव में। तो देखो, R और Mg का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये निगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। वैसे बॉन्ड पहले पोलराइज होता है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है, लेकिन यार समझने के लिए ऐसा यूज कर लेता है। C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? O निगेटिव C पॉजिटिव। तो ये तो डिसाइड हो गया कौन कहां पर जाएगा। यह R कहां पर जाएगा? C के साथ, और MgX कहां जाएगा? O के साथ। तो ये कंपाउंड बनेगा HCH सिंगल बॉन्ड O MgX, और यहां पर हो जाएगा R। इस कंपाउंड को हम कहते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये कोई कंपाउंड नहीं है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट समझते हैं ना? ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, बीच का है। जैसे आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का
हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंटी में। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंटी में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, HOH यानी H2O से रिएक्ट कराते हैं। तो देखो दोस्त, OMG का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस। डिसाइड हो गया कौन कहां जाएगा, H किसके साथ जाएगा, O के साथ। तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, R। ये R है, ये क्या हो जाएगा CH2 बॉन्ड, ये क्या हो गया OH। और Mg के साथ कौन गया, वो X गया और OH गया, ये OH Mg के साथ चले गया। तो MgX पहले से था, Mg बायवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है Mg की। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हुआ, लेकिन एक अफसोस, मिथाइल अल्कोहल नहीं प्रिपेयर कर सकते हो इससे। जब भी बनेगा इथाइल ही बनेगा स्टूडेंट, और उससे ज्यादा कार्बन का बना सकते हो। कभी भी आप मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो इस मेथड से, याद रखना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड तो मैं ऐसा ही रखेंगे, यहां पर याद करो R की पोजीशन पर क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। Mg Cl की पोजीशन पर क्या हो सकता है, सॉरी X की पोजीशन पर क्या हो सकता है, ClBrI हो सकता है। ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ड्राई ईथर के प्रेजेंटी में हमने रिएक्शन कराया। ये CH3 कहां आएगा, C पर, तो ये फॉर्म कर लेगा CHHOMgCl, और यहां हो जाएगा CH3। इसका नाम हमने कुछ रखा था, क्या रखा था, Mg कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स रखा था। अब देखो, अगर इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, HCH डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड CH3, MgCl, ये हमारा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है। वाटर से रिएक्ट कराएंगे, किसकी प्रेजेंटी में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंटी में। होगा क्या स्टूडेंट, H यहां आएगा, OH इसके साथ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ये वाला CH3, फिर क्या है हमारे पास CH2 OH, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और ये फॉर्म करेगा MgX, सॉरी X की जगह पर हमने तो Cl यूज किया है, और OH। यह हमारा इथाइल अल्कोहल है जिसको हमें प्रिपेयर करना था। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। किससे प्रिपेयर किया हम, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। किससे रिएक्ट कराए, फॉर्मल्डिहाइड से। कौन सा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट। अगेन देख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगेन उस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसके प्रेजेंटी में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंटी में। कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल स्टूडेंट। बस अब बाकी के साथ आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा। देखो ये वाला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको R कर देते हैं, नॉर्मल एल्डिहाइड, बाकी एल्डिहाइड हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर से मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना, और इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स देखो यहां R है, चाहो तो इस R को R डैश भी कर सकते हो ताकि आपको पता चले कौन सा वो है। तो यहां पर ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। देखो R C H R,
अब OH होगा। ये अदर एल्डिहाइड वाली बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ही चेंज होगा, इसीलिए रिएक्शन को मैं बार बार मिटा नहीं रहा हूं। देखो 2 R थे, 2 R है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। कैसे पहचाने 2 डिग्री है? उसके पास एक हाइड्रोजन, मैंने एक तरीका बताया था, उसके पास एक हाइड्रोजन, वो भी नहीं पहचान पाए, उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल बना। तो मैंने पहले भी आपको कहा था अदर एल्डिहाइड अगर रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये कौन सा अल्कोहल है? यह सेकेंडरी अल्कोहल है स्टूडेंट। यहां देखिए, इसको सिर्फ मुझे CH3 करना है बस। क्या हो जाएगा यहां पर? इस पोजीशन पर CH3 हो जाएगा, यहां हम CH3 लिखेंगे और ये जो अल्कोहल बना है ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CH3 CH OH CH3। थोड़ी देर पहले इसका नाम हम पढ़ चुके हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल। देखो यह सेकेंडरी अल्कोहल है, तो मैंने कहा था अदर एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। अगर स्टूडेंट हम कीटोन कर दें यहां पर, कीटोन, तो कीटोन में ये भी R हो जाएगा, कीटोन, तो 2 R इसका, 1 R इसका, तो यहां पर R हो जाएगा। ये देखो R, यहां R हो गया। तो ये कौन सा अल्कोहल है? देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, वो भी नहीं समझ में आ रहा। 3 अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी हो गया कि नहीं? तो कौन सा अल्कोहल मिला हमको? टर्शरी अल्कोहल। तो कीटोन कभी भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा हमको? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा स्टूडेंट। अब यहां पर क्या करना है आपको? CH3 करना है। देखो ये कीटोन बन गया, इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन को हमने रिएक्ट कराया ग्रिग्नॉड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो यहां H के पोजीशन पर क्या हो जाएगा? CH3। यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, और यहां H के पोजीशन पर CH3, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ स्टूडेंट। तो होप आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अल्कोहल के। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।